दोस्तों, हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। हम जो भी त्योहार मनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था के साथ जुड़े होते हैं। इन त्योहारों में जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन इत्यादि त्योहार मुख्य हैं। इन सब त्योहारों के अलावा देश में ऐसे कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनको हमारे देश में विशेष महत्व दिया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि है कजरी, जो कि कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। कजरी तीज के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस त्योहार को एक व्रत के रीति रिवाज के तौर पर देखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और उनके लिए व्रत रखती हैं। यह एक धार्मिक त्योहार है जिसमें केवल महिलाएं ही शामिल होती हैं। इस त्योहार को हर साल रक्षाबंधन के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में भारत के मध्य भाग में एक कजरी नाम का वन था। उस वन में एक राजा निवास करता था जिसे दादुरे के नाम से जानते थे। इस वन में रहने वाले लोग कजली के नाम के गीत गाते थे, जिसके बाद उस स्थान का नाम काफी दूर दूर तक फैल गया। उसके कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और उस राजा की पत्नी रानी नागमती सती हो गई। इस घटना के बाद वहां के लोग काफी दुखी हुए और उसके बाद वहां के लोग जन्म के साथ से ही कजरी का गीत गाने लगे। इसके बाद से ही कजरी तीज को जाने लगा और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कजरी का व्रत करने लगी। दोस्तों, हमारे देश में कजरी तीज के कई धार्मिक महत्व हैं। कजरी तीज का व्रत प्राचीन समय से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस त्योहार में महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए व्रत करती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह त्योहार शादीशुदा जोड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के समय में तो इस त्योहार को कुंवारी लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद इस व्रत को करने से शादीशुदा लोगों का बंधन अटूट बन जाता है, जो कभी नहीं टूटता। हमारे देश में यह त्योहार हर साल भाद्रपद मास में मनाया जाता है। कजरी तीज का त्योहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिवस पर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस साल 2023 में यह कजरी तीज का त्योहार संपूर्ण देश में 2 सितंबर शनिवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कजरी तीज की पूजा करने की भी अपनी ही एक विधि है। इस विधि में महिलाएं स्नान करने के बाद शिवजी भगवान की और माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं। इसके बाद उन मूर्ति को एक स्थान पर चौकी बनाकर उस पर लाल कपड़े पर स्थापित करती हैं। इसके बाद उस मूर्ति की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने में काम में आने वाली सामग्री, जो इस पूजा का एक अभिन्न अंग है, इसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। पूजा में आने वाली सामग्री इस प्रकार है: एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती, पूजा की थाली, जल कलश इत्यादि। कजरी तीज की पूजा की तैयारी में सबसे पहले गोबर या मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाकर उसे दीवार के सहारे रख दें। उस तालाब में एक नीम की छोटी सी टहनी रोप दें, जिस पर घी, गुड़ और पाल बांधा जाता है। इसके बाद उस तालाब में दूध भर दें। उसके बाद उसमें एक छोटा सा दिया जलाकर रख दें। इसके बाद तालाब में और उसके आसपास कुछ सामग्री जैसे नींबू, ककड़ी, केला, सेब इत्यादि रख दें। इस पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सत्तू का लड्डू, जो कि इस पूजा सामग्री का अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा कच्चा दूध भी इसके लिए बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि 1 सितंबर की रात 11:50 प्रारंभ होगा। 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह त्योहार 2 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। कजरी तीज व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजली तीज के दिन कजरी माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा कि आज उसके व्रत है और उसके लिए कहीं से चने के सत्तू लेकर आए।
ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। तो ब्राह्मणी बोली कि सत्तू के लिए आप चोरी करो या डाका डालो उसको नहीं पता, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर ही आए। रात बहुत हो चुकी थी। रात में ही ब्राह्मण घर से निकल गया और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। दुकान में रखे चने की दाल, शक्कर, घी आदि को 1.25 किलो तोलकर उसके सत्तू बनाना शुरू किया। सत्तू बनाकर वह वहां से जाने लगा तो आवाज सुनकर वहां के नौकरों की नींद खुल गई और सब चोर चोर चिल्लाने लगे। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार के पास लेकर गए तो ब्राह्मण बोला कि वह चोर नहीं है, वह तो एक गरीब ब्राह्मण है और मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, उसके लिए 1.25 किलो सत्तू बनाकर लेकर जा रहा हूँ। साहूकार ने ये सब सुनकर उस गरीब ब्राह्मण की तलाशी ली, लेकिन ब्राह्मण के पास से 1.25 किलो सत्तू के लड्डू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। इधर दिन हो रहा था और ब्राह्मणी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ब्राह्मण से बोला कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इतना कहने के बाद साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ मेहंदी, रुपये, गहने आदि देकर वहां से सम्मान पूर्वक विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की और सबके लिए कामना की कि जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे और सभी पर कजरी माता की कृपा बनी रहे। बोलो कजरी माता की जय। महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार का व्रत चंद्रोदय के बाद ही खोला जाता है। यह व्रत करवा चौथ के व्रत से मिलता जुलता ही व्रत है। इसमें महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को सूर्योदय के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत अच्छे वर की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और प्रस्तुतियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं